स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके शेयर में यहाँ पर जो है कुछ अच्छी खबर निकल करके आ रही है HFCL के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और आगे इस शेयर में यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 65.40 पे थी और आज की जो क्लोजिंग वो 66 पे है। 1.83% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग है। अगर हम बात करेंगे इसकी ओपनिंग की तो ओपनिंग 65 पे हुई थी। फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर देख सकते हैं 67 तक का हाई भी बनाया था। मैंने आपको कहा था कि जो मेन लेवल यहाँ पर होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल 68 का होगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आगे तेज़ी देखने को मिलेगी। इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और यहीं लगभग इसके आसपास आया है स्टॉक का लेवल और इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है इसको क्रॉस कर दे। अब यहाँ पर जो है इसको मेन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 68 का होने वाला है। अगर मार्केट नॉर्मल रहता है, मार्केट में आगे भी तेज़ी देखने को मिलती है जैसा कि फ़िलहाल आज की डेट में देखने को मिली है या पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है, तो फिर यहाँ पर जो है स्टॉक में ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है पिछले 1 महीने से लगभग Q4 का रिजल्ट आया हुआ 1 महीना हो चुका और इसी लेवल के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसके आज के वॉल्यूम की बात करेंगे तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 75,79,895 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है 7,65,231 का हुआ है। और अगर हम NSE और BSE दोनों को मिला करके बात करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो 83 लाख तक का देखने को आज की डेट में HFCL में मिला है। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है वॉल्यूम ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी बात है ये शेयर के लिए कि वॉल्यूम इसमें लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो देख सकते हैं आप। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज़ निकल करके आई है और यहाँ पर बताया जा रहा है नीति आयोग सजेस्ट लोअर प्राइस फॉर 5G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट। नीति आयोग जो है उन्होंने यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम के लिए प्राइस कम करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए जो पूरी खबर है ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो बात बताई गई है, नीति आयोग द गवर्नमेंट्स थिंक टैंक has suggested that 5G spectrum should be given to telecom operators for a 30-year period but basis the reserve price calculated by the। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीति आयोग का कहना है कि जो 5G स्पेक्ट्रम का प्राइस है उसको कम किया जा सकता है और जो 30 ईयर्स का जो पीरियड है उसके लिए भी यहाँ पर दिया जा सकता है। उन्होंने सजेशन दिया है ऐसा। और यहाँ पर जो रिडक्शन की बात है यहाँ पर ट्राई ने रिडक्ट किया भी था 36% से लेकर के 40% तक, जो कि मैंने आपको बताया भी था। 2018 में जो प्राइस रिकमेंड किया था उसके हिसाब से इन्होंने दाम घटाया था क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो यहाँ पर जो है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी वो मेंबर भी हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन DCC के। DCC जो है ये हाईएस्ट इंटर मिनिस्ट्रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए यहाँ पर डिसीजन लेती है। अब देखिए गवर्नमेंट ने लास्ट सितंबर को यहाँ पर कहा था कि 30 ईयर्स के लिए यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है, ये डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन बाद में ट्राई ने इसमें जो है अपना रिकमेंडेशन में यहाँ पर जो है प्राइस जो इसका टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स का कर दिया और कहा कि अगर 30 ईयर्स के लिए दिया जाएगा तो 20 ईयर्स के लिए जो प्राइस है उसके हिसाब से अगले 10 साल का जो दाम है 10 साल के लिए जो होता है वो उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन जो नीति आयोग है उनका यहाँ पर कहना है कि 20 साल का दिया जाए 30 साल का दिया जाए, इसमें उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो अब यहाँ पर जो है DCC ने यहाँ पर जो है प्राइस कम करने की तो बात कही है, लेकिन ऑपरेटर्स जो हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा कम करने की बात की थी। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि 90% तक प्राइस कम किया जाना चाहिए इस स्पेक्ट्रम का, लेकिन यहाँ पर जो है ट्राई ने 39% किया है और यहाँ पर इन्होंने जो कम करने की बात सजेस्ट किया भी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मांगे उस तरीके से कटौती होगी। हाँ थोड़ी बहुत और कटौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो है इससे जो बातें निकल करके आ रही है कि जल्द ही आपको जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रम की नीलामी होती हुई नज़र आ सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, आपको अभी जून का महीना चल रहा है, यहाँ पर जुलाई तक जो है यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है होती हुई नज़र आ सकती है। और उसके बाद अगले 6 महीने के भीतर 5G का जो रोल आउट जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि 5G का रोल आउट शुरू होगा इंडिया में, वो शुरू होता हुआ नज़र आ सकता है। और जब 5G का रोल आउट शुरू होगा, जब स्पेक्ट्रम की पूरी तरीके से नीलामी हो जाएगी उसके बाद, तो फिर यहाँ पर जो है उस बीच जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है 5G
से रिलेटेड जो चीज़ें उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलरेडी अभी काम धीरे धीरे चल ही रहा है, उसके बाद जोर पकड़ने वाला है। उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रोल आउट करना है तो उनका ज़रूरत पड़ेगा ही। इसके अलावा 5G के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा IoT डिवाइसेस हो गए, वाईफाई हो गया, तो यहाँ पर जो है HFCL को इनका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये HFCL यहाँ पर बनाती है। अब देखिए एक और न्यूज़ निकल कर के आ रही है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए ग्रीस सऊदी अरेबिया आई फाइबर ऑप्टिक डेटा केबल टू लिंक यूरोप विथ एशिया। ये जो न्यूज़ है यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि ग्रीस और सऊदी अरेबिया ने जो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर डेटा केबल से लिंक करने के लिए यूरोप और एशिया को यहाँ पर कदम बढ़ाएं। और यहाँ पर इन्होंने इस न्यूज़ से आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेकर के जो काम है, 5G को लेकर के जो काम है, केवल इंडिया में ही नहीं बाहर भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि 5G को लेकर के कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर जो प्लानिंग किया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है इसके द्वारा ये यूरोप और यहाँ पर जो है एशिया को जोड़ने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पर ग्रीस और सऊदी अरबिया जो है ये यहाँ पर तैयार हो गए हैं और जॉइंट वेंचर बना करके यहाँ पर जो है ये काम करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ग्रीस की जो कंपनी है पावर यूटिलिटी पब्लिक पावर कंपनी और साइप्रस की भी टेलीकॉम ऑपरेटर है साइटा, इन दोनों ने भी यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट में ये स्टेक होल्ड करने वाले हैं। और जो फाइनल कॉर्पोरेट अप्रूवल जो है ये सारा भी यहाँ पर जो है मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड यहाँ पर होने वाली है। जिस तरीके से इंडिया में काम हो रहा है उसी तरीके से बाहर भी देख सकते हैं काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये केवल एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बाकी दुनिया में भी काम हो रहा है। और जो कंपनी HFCL है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में स्पेशलिस्ट कंपनी है और इंडिया में भी मेन सप्लायर में से एक है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड ऑलरेडी चल रही है और आने वाले 3 सालों 4 सालों में 5 सालों में बहुत ज़्यादा होने वाली है। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उतना प्रोडक्शन भी फिलहाल इंडिया में नहीं होता। तो कंपनी जो है HFCL, इसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से भी मिलने वाला है। और कंपनी अगर ज़्यादा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जो PLI स्कीम है इसके तहत, तो यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा हो गई। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी ने कहा भी है कि कंपनी केवल इंडिया में ही नहीं बाहर भी एक्सपोर्ट करने पे भी यहाँ पर कंपनी का फोकस है। तो एक्सपोर्ट करते हुए भी आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है ये भी यहाँ पर चल ही रहा है। भारत नेट का प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर जो है इसमें भी जो सप्लाई करना पड़ेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का, वो भी जो कंपनियों को यहाँ पर HFCL करने वाली है। और यहाँ पर जो 6 लाख गाँवों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है, जिसमें से कि अभी भी 3 लाख से ज़्यादा गाँव यहाँ पर बचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा 5G जब आएगा उसका रोल आउट होगा तो बाकी इंडिया में भी यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी जो है दोस्तों HFCL काफ़ी अच्छी कंपनी है। आपको लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर रखना है इस शेयर में। अभी फ़िलहाल जो है अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी के प्राइस पे भी ले सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके दे सकता है। यहाँ पर देखिए रिलायंस ग्रुप का भी आप देख सकते हैं, इसमें स्टेक है 4.99% का। और उनको भरोसा है इस कंपनी पे, उन्होंने इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर स्टेक इतना रखा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने स्टेक को बढ़ाया था। जब अभी QIP रेस किया था कंपनी ने 68 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो उन्होंने स्टेक यहाँ पर बढ़ाया था। तो बस शेयर काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।